वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। गोनो और मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री का अर्थ होता है थ्री मतलब 3। गोनो का अर्थ होता है भुजा यानी साइड्स मतलब भुजा। मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट मतलब मापन मतलब कहने का अर्थ है ट्रिगोनोमेट्री गणित की वैसी शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोनों के बीच का संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री किसी प्रकार के त्रिभुज में उपयोग किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, या तो एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में हम ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं, का प्रयोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली 10th में हम लोग को सिर्फ समकोण त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग पढ़ना है। तो हम 10th क्लास में हमें मुख्यतः 5 चैप्टरों में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, ये सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब दूसरा चैप्टर है पढ़ना है सब इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल मतलब कुछ न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ न्यून कोण त्रिभुजों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे पर दूसरा चैप्टर पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एक्यूट एंगल्स मतलब कुछ न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, ये कैसे आया, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तीसरा नंबर में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोण क्या होता है, वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, और इसका कहाँ उपयोग है, कहाँ यूज है। अगला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये कैसे आता है, इसका उपयोग कहाँ है। अगला है सम एप्लीकेशन ऑफ, अगला चैप्टर है 5 नंबर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें है पढ़ना कि बेसिकली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मुख्य रूप से इसमें 10वां में पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्व, कोस थीटा आधार बटा कर्व, ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। जो मान लिया ABC, लेट्स ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कोण B है जो 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो अन्य दो कोण एक्यूट एंगल होता है, मतलब न्यून कोण होता है। तो कोण C को हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा होगा, थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, उसके बगल वाला जो खड़ी भुजा होता है उसको कहते हैं लंब, जिसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और उसके बगल में जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसको कहते हैं बेस यानी आधार, बेस यानी आधार, बेस। तो देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग को 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय रेशियो, 6 त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे जो होता है साइन, कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, कोसेकेंट, फिर सेकेंड, फिर कोटेंजेंट। अभी सबको बोलने में आसानी होने के हो इसके कारण साइन को ई को हटाकर साइन लिखते हैं, कोस को यहाँ से INE हटाकर कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, फिर कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं। उसी तरह सेकेंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट, टेन। अब शुरू करते हैं साइन से। साइन थीटा के लिए फार्मूला होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। साइन थीटा के लिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब है AB बटा AC, मतलब हिंदी में लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब उसी तरह कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटा
कर्ण, मतलब BC बटा AC, मतलब हिंदी में आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और B बटा H। इसी तरह tan के लिए, tan थीटा के लिए होता है AB बटा BC, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब P बटा B, P बटा B। अब आगे है कॉसेक। कॉसेक के लिए होता है AC बटा AB, AC बटा AB, मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, H बटा B, H बटा B। अब सेक के लिए होता है, सेक के लिए होता है, सेक के लिए होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, मतलब AC बटा BC, H बटा B, H बटा B। उसी तरह कॉट के लिए, कॉट थीटा के लिए होता है को आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार है B बटा P, B बटा P। देखिए याद करने का तरीका, साइन थीटा, साइन थीटा AB बटा AC है, AB बटा AC। थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन नोट होता है उसके सामने की भुजा और सबसे बड़ी भुजा बटा सबसे बड़ी भुजा। साइन थीटा के लिए होता है उसके सामने की भुजा जो लंब है और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है, मतलब फार्मूला होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा के लिए उस जो थीटा है उसके बगल के जो लेटी हुई भुजा है, जो जिसका बटा में कर देना है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है। तो हो गया cos थीटा बराबर आधार जो लेटा हुआ भुजा है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए होता है लब जे थीटा के सामने की जो बड़ा भुजा है, खड़ी हुई भुजा है, उसके बटा में थीटा के जो बगल में लेटी हुई भुजा है, मतलब आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसी तरह कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा के लिए होता है जो सबसे बड़ी भुजा है उसका बटा में कर देना है थीटा के सामने का भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और थीटा के सामने की भुजा होता है कोई भी एंगल के, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी एंगल के सामने का भुजा होता है लंब और बगल वाला भुजा होता है आधार और सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो कॉसेक थीटा के लिए होता है सबसे बड़ी भुजा और थीटा के सामने का कोण, सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा बटा थीटा के सामने की भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और थीटा के सामने की भुजा लंब है, मतलब हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा, सेक थीटा होता है सबसे बड़ी भुजा और बटा थीटा की बगल का कोण, बगल की भुजा जो लेटी हुई है उसको कहते हैं आधार। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनस बटा बेस। उसी तरह कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बेस बटा लंब है P, बेस और लंब है P, मतलब बेस बटा P। अब यहाँ देखने वाली बात है कि साइन थीटा P बटा H और कोसेक थीटा H बटा P, मतलब साइन थीटा जो P बटा H है, कोसेक थीटा H बटा P है। साइन थीटा अगर P बटा H है, P बटा H है और कोसेक थीटा H बटा P है, मतलब 1 बटा P बटा H करेंगे तो H बटा P आएगा, मतलब
कहने का अर्थ है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, मतलब साइन थीटा इजकल टू 1 कोसेक थीटा। अब देखिए कॉस और सेक को, कॉस है b बटा h और सेक है h बटा b। कॉस है आधार बटा कर्ण और सेक है कर्ण बटा आधार। यहाँ से देखने से लगता, इसको देखेंगे तो उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, मतलब सेक थीटा 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर है, यानी कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा है, 1 बटा सेक थीटा। इसी तरह टैन थीटा होगा 1 बटा कोट थीटा के बराबर, 1 बटा कोट थीटा के बराबर। अब यहाँ से 6 फार्मूला निकल के आया, 6 फार्मूला निकल के आया। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तीसरा टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, और चौथा आया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। पांचवा आया सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस बटा बेस। छठा आया कॉट थीटा मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर आधार बटा लंब। अब सातवां आया साइन थीटा इजकल टू 1 बटा कोसेक थीटा। अगला आया कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद आया टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा।